नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप लोगों में से कई भाई ने कमेंट किए थे जो सीमान पे ज़मीन कैसे नापी किया जाता है, तो उस कमेंट का हम आपको वीडियो पहले बन चुका था उसका इस चैनल पे, तो उसका लिंक हम आपको दे चुके थे आपके कमेंट में। तो क्या आप वो वीडियो देखे हैं या आपको फिर से ज़रूरत है बनाने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम उस टॉपिक पे फिर से वीडियो बना सकें। तो चलिए, आज का टॉपिक है जो फीट और इंच में जमीन कैसे नापे जाते हैं। तो देखिए, किसी इस तरह का हम एक प्लॉट है। अभी तक हम करीब फीट में जमीन को नापी किए हैं, लेकिन अगर इंच में जमीन हो तो वहां पे बहुत सारा दिक्कत होता है। तो आज इसी टॉपिक को ढंग से हम बताने का प्रयास करेंगे, जो किस तरह से अगर इंच में जमीन हो तो नापी किया जा सकता है। तो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अंत तक देखें ताकि इस वीडियो में जो भी सिखाया जाए, जो भी ज्ञान मिले, वो आप लोग हासिल कर सकें। तो चलिए, बिना देरी हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो वीडियो आप YouTube से देख रहे हैं, ये Facebook पे भी डाला जाता है। तो अगर आप लोग Facebook पे भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में Facebook का लिंक होगा, वहां से जाके फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद एक WhatsApp ग्रुप का भी लिंक रहता है, WhatsApp को भी फॉलो कर लीजिए ताकि जो कोई ऐसा वीडियो डाला जाए जो आपको नोटिफिकेशन के जरिए ना पहुंचे या आप किसी कारणवश वीडियो नहीं देख पाए, तो वहां पे उस ग्रुप पे डाला रहता है, तो वहां से जाके आप हर वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, आप हर वीडियो को देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक करके व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी रहता है, लिंक दिया हुआ रहता है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए, ये एक प्लॉट है जिसका उत्तर बरिया में कितना है, 109 फीट 8 इंची है। दक्षिण बरिया में 112 फीट 5 इंची है और पूरब के तरफ 40 फीट 5 इंची है और पश्चिम की तरफ 42 फीट 5 इंची है। तो देखिए, अगर इस प्लॉट को देखिएगा तो सब सेम है, लेकिन सॉरी, एक यहाँ पर हमको लिखने में मिस्टेक हो गया था। अगर ये 109 है, ये छोटा है, तो ये 112 नहीं होगा, इसको हम लोग 90 फीट 5 इंची मान के चलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम रकबा निकाल के देखते हैं, जो इस वीडियो का एग्जैक्ट रकबा कितना होता है। ठीक, तो इस वीडियो को रकबा निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, देखिए ये जो 90 फीट 5 इंची है ना, तो यहाँ पे भी एक 90 फीट 5 इंची, चुकी है। देखिए, ये तभी लागू होगा क्योंकि इसका पुवरिया मेर हमारा पूरा स्टेट है। ठीक, पुवरिया मेर पूरा स्टेट है, तो यहाँ पे 90 फीट 5 इंची दक्षिण बरिया मेर है। तो 90 फीट 5 इंची पे यहाँ पे एक हम कट लगा लेंगे। यहाँ से नाप के 90 फीट 5 इंची यहाँ पे लिख देंगे, जो 90 फीट 5 इंची। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक चिन्ह मेर पे लगा देंगे और इस तरह से इसको इस पार्ट में एक त्रिभुज हम काट लेंगे। ठीक है, अब ये चूंकि टोटल दूरी है कितना, 109 फीट 8 इंची और इसमें हम इधर ले लिए कितना, 90 फीट 5 इंची। तो इसको इसमें से घटा लीजिए, कितना हो रहा है, 8 में से 8 इंची में से 5 इंची गया तो 3 इंची हुआ, 9 का 90, ये 10 में से 9 गया तो बचा 1, यानी ये बच गया 19 फीट 3 इंची। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, यहां से लेके इस मेर को हमको नापी कर लेना है। तो मान लीजिए ये हो जाएगा 40 फीट 8 इंची, कुछ इस तरह से। क्लियर है, ये हम आपको अंदाज पे लिए हैं जो ये 40 फीट 8 इंची होगा। ये कोई जरूरी नहीं है जो 40 फीट 8 इंची होगा, ये कोई यहाँ पे नियम यूज नहीं किया गया है। आप लोग अगर इस तरह का आप लोग को प्लॉट मिले तो यहाँ से जिस तरह से बताया गया है, ये दूरी नाप के लिख लीजिएगा। ठीक, अब इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, देखिए मेर थोड़ा हमारा ये तिरछा हो गया है, ये इस तरह से मेर होगा नहीं। अगर इस तरह से जाएगा तो ये मेर पूरा पूरी स्ट्रेट होगा। ठीक, तब इस प्लॉट आप देखिए, अब जो प्लॉट बना ये टोटल 2 पार्ट बना। ठीक, तो दोस्तों फिर से एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। स्किप करके मत देखिए। अगर वीडियो अभी तक आप लोग देख रहे हैं
इसका मतलब है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब आप लोग कर ही लेंगे, और साथ में सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाएगा वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखने में लग रहा है ना समकोण त्रिभुज जैसा, और समकोण त्रिभुज जैसा है ही। अगर समकोण त्रिभुज जैसा नहीं होगा तो इसको हम हीरो सूत्र पे निकाल लेंगे। फिलहाल ये हमको समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, तो इसको हम समकोण त्रिभुज पे रकबा निकालते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक। ये सूत्र सब लोग जानते होंगे। अगर ये आप लोग को दिखे जो ये समकोण त्रिभुज जैसा है, समकोण त्रिभुज है, तब ये आप लोग ये सूत्र यूज कीजिएगा, अन्यथा त्रिभुज का जो हीरो सूत्र होता है वो लागू कीजिएगा। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो 1/2 गुने इस त्रिभुज का आधार कौन सा हो गया, ये, यानी जिस पे खड़ा हुआ है वो आधार हो गया। तो ये है 19 फीट 3 इंची, 19 फीट 3 इंची गुने इसका लंब कितना है 40 फीट 8 इंची, ठीक। अब 1/2 गुने 3 इंची, इंच में दिया हुआ है, लेकिन हमको जो अगर हिसाब करना होगा तो हम किस में निकालेंगे, अंक में निकालेंगे। तो किसी भी इंच या अंक, किसी भी इंच को, एक सूत्र है जो किसी भी इंच को 0.0833 से गुना कर दीजिएगा तो ये आपको अंक में बन जाएगा, ठीक है। तो 19 है यहाँ पे, और अंक कितना दिया हुआ, इंच कितना दिया हुआ है 3, तो हमको इसमें 3 से गुना करना है, ठीक है। तो 3 गुने 0.0833 बराबर 2.449 यानी 2.5 हो गया, ठीक। उसके बाद फिर है 40.8, तो 8 इंची है, तो 8 इंची को हमको अंक में बदलने के लिए 0.833 से गुना करना पड़ेगा। 0.0833 गुने 8 बराबर कितना हुआ 0.66 यानी 40.66। ये फॉर्मूला पूरा चेक किया हुआ। आप कभी भी किसी भी चीज को, किसी भी इंच को अगर अंक में चेक कीजिएगा तो 0.0833 से गुना कर दीजिएगा, वो आपको अंक में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब इसको गुना करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा 19.25 गुने 40.66 बट्टा 2, तो 19.25 गुने 40.66 तो कितना हो जाएगा 782.705, 782.705, और इसमें 2 से भाग देना है क्योंकि बटा 2 है, तो इसमें हम भागा 2 कर देंगे तो 391.35, यानी फर्स्ट पार्ट का जो रकबा हुआ वो हुआ 391 वर्ग फीट। फर्स्ट पार्ट का रकबा कितना हो गया 391, दशमलव में है तो छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं डालता है, क्योंकि ये दूरी फीट में है तो ये वर्ग फीट हो गया, ठीक। पहला पार्ट का हमारा रकबा निकल गया। अब दूसरे पार्ट का हम रकबा निकाल के देखते हैं जो कितना हो रहा है, ठीक है। तो दूसरे पार्ट का रकबा आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसका उत्तर आप दूसरे पार्ट का देखिए, कुल दूरी है 109 फीट 8 इंची, 109 फीट 8 इंची में 109 फीट 3 इंची हम ले चुके हैं, तो ये दूरी कितना बचा है 90 फीट 5 इंची। तो यहाँ पे उत्तर में हम लिखेंगे 90 फीट 5 इंची। उसके बाद ठीक इसके नीचे दक्षिण लिखना है, तो दक्षिण वाला ये है, दक्षिण भी संयोग से 90 फीट 5 इंची है, ठीक है। तो अब जोड़ेंगे तो 5 इंची को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10 इंची, और 90 को जोड़िएगा तो 180। अब 180 और 180 फीट 10 इंची को हमको आधा करना है, तो 180 फीट 10 इंची को आधा कीजिएगा, तो पहले फीट को आधा कर लीजिए, 90 फीट हुआ, और 10 इंची को आधा कीजिएगा तो 5 इंची,
तो 90.5 को अब अंक में बदलना है, तो अंक में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.0833 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया 90.41। अब इसी तरह से हमको पूरब कितना है, 40 फीट 5 इंची पूरब है, 40 फीट 5 इंची ये वाला मेर। और इस प्लॉट का पश्चिम कितना हो गया, अब इसका पश्चिम ये बना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का रकबा हम उठा चुके हैं। तो पश्चिम कितना है, 40 फीट 8 इंची। तो पश्चिम हो गया 40 फीट 8 इंची। ठीक है, अब जोड़िए 8 5 13। तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, 13 हुआ तो 13 का कितना हो जाएगा, 1, और हासिल भी बच जाएगा 1। अब 13 का 1 क्यों हुआ, क्योंकि 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। ठीक है, तो अब ये 1 हो गया और 4 4 8, 41 फीट 1 इंची। अब 41 फीट 1 इंची को आधा करना है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फीट को हमको आधा करना है, तो 81/2, 81 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40.5। तो इंच में करेंगे तो 40.6 हो गया। तो इस पॉइंट को अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, पहले ये ले लेते हैं, तो 40 हो गया। अब उसके बाद देखिए 40 हमको दुगुना लेना है, तो कितना हो गया, 40 दूना 80। इसमें से अगर 80 घटा लीजिएगा तो 1 फीट बचा। 1 फीट अब इंच में हमको जोड़ना है, तो 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। 12 इंच हुआ, तो 12 इंच और 1 इंच कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंच पहले से बचा हुआ है, तो 12 और 1 13 इंच। 13 इंच को हमको सबको आधा करना है, तो 13 इंच को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5 इंच। तो 40.6 इंच। ठीक है, समझ गए ना। तो 40.6 इंच है, तो 6.5 इंच को हम लोग अंक में बना लेते हैं। तो 6.5 गुने 0.0833 यानी 5 4 हुआ। ठीक, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या किया यहाँ पे, जो 81 को हमको आधा करना है, तो 40 दूना 80 यानी 1 फीट बच गया। और यहाँ पे 1 इंची है, और 1 फीट 1 इंची अभी हमको आधा करने के लिए बाकी है। तो 1 फीट में होता है 12 इंच, और यहाँ पे 1 इंच है, तो 12 1 13 इंच को हमको आधा करना है। ठीक ठीक, क्लियर। जहां पे आप लोग को लगे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, समझने में थोड़ा दिक्कत है, तो वहां पे वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, ताकि कोई भी मैटर आपको समझ में ऐसा ना हो जो छूट जाए। अब इस दोनों को हमको गुना करना है, तो 90.41 गुने 40.54। ठीक है, तो 90.41 गुने 40.54 बराबर 3665 वर्ग फीट हुआ। अब सेकंड पार्ट हमारा कितना हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 3665 वर्ग फीट। ठीक, अब जो कुल रकबा होगा वो कुल रकबा कितना हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग फीट का तो वर्ग फीट ही आएगा। 5 1 6 9 6 15 के 3 6 3 9 1 10 3 1 4 436 वर्ग फीट। एक बार जोर हम चेक भी कर लेते हैं, तो 391 प्लस 3665 यानी 4056। 9 6 15 यहाँ पे 3 लिखा गया था, 4056 वर्ग फीट हुआ। ठीक है, अब इसको हम मिटा दें। अब देखिए रकबा कट्ठा धूर में कितना होगा, इस चीज को समझ लीजिए। तो यहाँ पे कुल रकबा कितना है, कुल रकबा हो गया आपका 4056 वर्ग फीट। अब इसको अगर हमको कट्ठा धूर में तोड़ना है, तो हम बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं, 6.5 हाथ का लगी अभी हम यूज कर रहे हैं। 6.5 हाथ के लगी से आप लोग के इधर जितना हाथ का लगी चलता होगा उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 6.5 हाथ के लगी से 6.5 हाथ के लगी से 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। कितना होता है, 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर। ठीक, तो कुल रकबा है 4056 बट्टा 95। ठीक है, तो 4056 भागा 95 बराबर हो गया 42.69 धूर। अगर इसको हमको कट्ठा धूर में तोड़ना है बीघा में, तो देखिए बीघा तो होगा नहीं, क्योंकि 20 धूर बराबर 1 कट्ठा जहां पे होता है उसके हिसाब से हम ले रहे हैं।
तो 400 बीघा बराबर 400 धूर बराबर 1 बीघा होता है तो बीघा होगा नहीं। 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है तो 20 दूना 40, 2 कट्ठा बचा 40 इसमें ले लिए तो 2 धूर, 2 कट्ठा 2 धूर, अब 69 बचा है। तो 69 को क्या करेंगे, अगर हम 6.25 से भाग दे देंगे तो ये कनमा निकल जाएगा। 69 भागा 6.25 यानी ये जमीन हो गया 11 कनमा। ठीक है। अगर आप लोग, बहुत सारे लोग का ये भी कमेंट आता है जो धुर की, तो देखिए 20 धुर की बराबर 1 कनमा होता है, इसके हिसाब से आप लोग सेट कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, ये क्या हो गया, जो 16 धुर बराबर 1 कनमा होता है, 16 धुर बराबर 1 कनमा होता है। अगर इसमें दिक्कत होगा तो 6.5 कैसे होता है, तो इसको आप लोग को अंदाजा लगाना है। तो देखिए, अगर आधा धुर होगा, आधा धुर होगा तो हम लोग कितना लिखेंगे, अंक में 8 कनमा में 8 लिखेंगे, अंक में कितना लिखेंगे 0.50, कितना लिखेंगे ना 0.50 लिखेंगे। तो 8 कनमा को अगर हम 50 में या सीधे सीधे बोलिए ना, ऐसे देखिए 50 में 8 से भाग दे देंगे तो 6.25 आया। इसके लिए हम लोग 6.25 से भाग दे देते हैं। तो इसी तरह से अगर 4 कनमा लिखना हो 1/4 तो 100 का 1/4 होता है 25, 25 लिखेंगे। तो 25 में अगर हम 6.25 से भाग दे देते हैं 25 से, तो देखिए 4 कनमा आया। और 4 कनमा एक धुर का चौथा हुआ 4 कनमा, उसको हम लोग अगर अंक में लिखेंगे तो 25 से इंडिकेट करेंगे। तो इसी तरह से 6.25 आता है। तो देखिए, ये रकबा तो हम लोग निकाल के पूरा पूरी समझा दिए। हम अपने मन में सोच रहे हैं जो इसी प्लॉट को 2 पार्ट में बांटने के लिए, एक बार उत्तर से एक हिस्सा उत्तर और एक तरफ एक हिस्सा दक्षिण, और एक बार डिवाइड करेंगे एक हिस्सा पूरब और एक हिस्सा पश्चिम। अगर इस तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं, जो इस तरह का बंटवारा का वीडियो, इसी प्लॉट का हम 2 बार बंटवारा का वीडियो बनाए, जो एक बार उत्तर से और दक्षिण, उत्तर दक्षिण में अलग अलग करें, यानी एक बार मेरे पूरब पश्चिम चलेगा और एक बार मेरे उत्तर दक्षिण चलेगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।